क्या आपको बार-बार गले में दर्द होता है? क्या साइनस का इन्फेक्शन बार-बार लौट आता है? क्या खाँसी, बलगम और सीने का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है? या फिर पेशाब में जलन, बार-बार यूटीआई या त्वचा का इन्फेक्शन? अगर आप इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं या इनमें से कोई भी है और कोई आप साधारण एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और काम नहीं करती, तब डॉक्टर आपको एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देता है जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है जिसका नाम होता है सिफुरोक्साइन पोटेशियम क्लेवनेट। जी हाँ, ये बहुत थोड़ा टफ नाम है, बट जेनरिक सॉल्ट यही है जो कि डिफरेंट ब्रांड्स में आता है जिनकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो मेरा नाम है विकास और आपका फ्रेश वाटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं, इसलिए मैं आपको इस दवा की जानकारी दे रहा हूं। यह दवा एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर सिफुरोक्साइन एक्सीटिल 500 mg की पोटेंसी में होता है और पोटेशियम क्लेवोनेट 125 mg की पोटेंसी में होता है। यह संयोजन कई तरह के बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, यहाँ तक कि वे बैक्टीरिया भी जो दूसरे एंटीबायोटिक को मात दे देते हैं। यह दवा किन किन बीमारियों में दी जाती है? डॉक्टर इसे तब देते हैं जब इन्फेक्शन थोड़ा गंभीर हो या बार बार वापस आ रहा हो। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये किस में उपयोगी है। गले के इन्फेक्शन, जिसको टॉन्सिलाइटिस और फेरेंगाइटिस कहते हैं। कान का इन्फेक्शन, जिसको ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। साइनस, फेफड़ों और चेस्ट के इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस। त्वचा और स्किन के इन्फेक्शन में दी जाती है। अगर यूटीआई की प्रॉब्लम है, पेशाब में संक्रमण, तो उसमें दिया जाता है। हड्डी और जोड़ों में इन्फेक्शन हो तब इसका उपयोग होता है। गोनोरिया में इसका इस्तेमाल होता है। लाइम डिजीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। सेप्टिसीमिया और मेनिंजाइटिस में डॉक्टर की निगरानी में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखा कितने सारे इन्फेक्शंस में इस दवा का उपयोग होता है। यह दवा छोटे से लेकर बड़े जटिल इन्फेक्शन में उपयोग में की जाती है। अब ये दवा काम कैसे करती है? सिफुरोक्साइन बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़कर उन्हें नष्ट करती है और जो क्लेवनिक एसिड होता है उन एंजाइम को ब्लॉक करता है जो दवा को बेअसर कर देते हैं। दोनों मिलकर बैक्टीरिया पर ज़्यादा तेज और मजबूत असर डालते हैं, जिसकी वजह से हमें इन विभिन्न बीमारियों में राहत मिलने लगती है। और ये दवा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं जब बाकी की दवाइयाँ काम करना या असर दिखाना बंद कर देती है, दिखा नहीं पाती हैं। अब इसकी डोजेज़ की बात करें कि आप इसको लेंगे कैसे? वैसे इसको आप डॉक्टर की निगरानी में ही लें, क्योंकि डॉक्टर ये आपको सही बताएँगे आपकी कंडीशन देख के। तो जो एडल्ट हैं, यानी 18 वर्ष से ऊपर के हैं और जो किशोर अवस्था में हैं, तो उनके लिए है ये दवा। गले का इन्फेक्शन अगर आपको है, तो आप इसकी 250 mg की दिन में 2 बार टैबलेट ले सकते हैं, 5 से 10 दिन के लिए। साइनस इन्फेक्शन हो, तो 250 mg ले सकते हैं, 2 बार दिन में 10 दिन तक। फेफड़ों में या ब्रोंकाइटिस में कोई इन्फेक्शन है, तो आप 500 mg तक की दवा ले सकते हैं, 2 बार दिन में 10 दिन के लिए। अगर स्किन इन्फेक्शन है, तो 500 mg दिन में 2 बार ले सकते हैं आप 7 से 10 दिन के लिए। अगर आपको यूटीआई है, तो आप 7 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 250 mg 2 दिन के लिए, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपको गोनोरिया एक एसटीडी डिज़ीज़ होती है, अगर वो है तो आपको इसकी 1 सिंगल डोज़ बनेगी 1000 mg की। तो ये सब डोज़ेज़ आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। अब इसको लें कैसे? तो आप इसको बिफ़ोर मील या आफ्टर मील ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इस दवा के फ़ायदे क्या हैं? ये रेज़िस्टेंस जो होता है बैक्टीरिया पर असर करते हैं। कई बार हम बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ करते हैं और बैक्टीरिया एक रेज़िस्टेंस बॉडी में बना लेते हैं और वो ठीक नहीं होता।
तो ये दवा उनमें काम आती है जिसमें ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों होते हैं, इन पे ये भारी पड़ती है। फेफड़ों, त्वचा, हड्डियाँ, मूत्रमार्ग और कान के साइनस और इन्फेक्शन में ये दवा बहुत प्रभावी है। अब बात करेंगे इसके सावधानियों के बारे में। इस दवा को शुरू करने से पहले ये बात ज़रूर जान लें कि किन लोगों को यह दवा लेनी चाहिए, जिन्हें सेफ़ेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक से एलर्जी हो। ये एक क्लासिफ़िकेशन है एंटीबायोटिक्स का, ठीक है? उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। अगर आपको उस क्लासिफ़िकेशन की दवाइयों से एलर्जी है, तो आप इसका सेवन ना करें। जिन्हें पहले से सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हुआ हो, यह एक प्रकार की बीमारी है। अगर आपको जो कोलाइटिस में होती है, तो आप इसका सेवन तब भी ना करें। अब किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? जो पेशेंट डाययूरेटिक्स का सेवन कर रहे हैं, यानी कि वो दवाइयाँ जो पेशाब को बार-बार लेकर आती हैं, ठीक है? वो इनका सेवन ना करें, सावधानी से करें डॉक्टर की उसमें। जिन्हें कोलाइटिस है या पेट के गंभीर रोग हैं, ठीक है? वो इसका इस्तेमाल डॉक्टर की निगरानी में करें। जो रेनिटिन या एंटासिड लेते हैं, वो थोड़ा देख के करें क्योंकि वो इस दवाई का है ना एब्ज़ॉर्प्शन कम कर देती है। जो प्रोबेंसिड दवाई ले रहे हैं, वो सावधानी बरतें। प्रोबेंसिड आपकी गाउट वगैरह में इस्तेमाल होती है, तो सँभल के इसका उपयोग करें। अब इसके दुष्प्रभाव साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो अधिकतर लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ में समस्या हो सकती है, जैसे नोज़िया, वोमिटिंग, उल्टी और मितली या मतली कह लो उसको, ठीक है? वो हो जाना, जी मचलाना हो जाता है। इसमें दस्त लग जाता है, पेट दर्द, ये साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि नोटिफ़ाई हो रखे होते हैं जब दवाई बनती है तो। जो 1000 में से किन्हीं 1-2 बंदों को होते हैं, तो वो लिखे जाते हैं। इसमें खुजली या स्किन रैश और बहुत कम मामले में एलर्जी, सूजन या किडनी से जुड़ी समस्या या किडनी संबंधी समस्या। तो ये बहुत रेयर केस होते हैं, किसी को हो गए और जब दवाई आप लेना बंद कर देते हो तो वे साइड इफ़ेक्ट भी चले जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूरा एक तरीके से रिसर्च करते हैं। अगर किसी बंदे को साँस लेने में दिक्कत है तो वो इसका इस्तेमाल डॉक्टर की निगरानी से करें, या उन्हें अगर हो रही है इस दवाई को लेने के बाद साँस लेने में प्रॉब्लम, तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएँ। इस दवा का पूरा कोर्स करें, दवा बीच में ना छोड़ें। जैसे मैंने 5 से 10 दिन कहा, तो मिनिमम 5 दिन तो इस दवाई को खाएँ आप। ये नहीं कि 3 दिन में छोड़ दी, ठीक है? और इसको डॉक्टर की सलाह के बिना शुरू ना करें। दवाई को 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रखें, यानी अपने रूम में रख सकते हैं आप, ठीक है? तो ये थी इस दवा से जुड़ी हुई सारी जानकारी जो कि मैंने आपको बताई। अगर आप किसी और दवाई के बारे में जानकारी चाहते हैं और उस पर वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं हमसे, तो आप तब भी कमेंट में सवाल अपना लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका उत्तर देने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।